अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल ज़िया और आप देख रहे हैं अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरतुल ज़िया। अच्छा जी दोस्तों, पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप ये ईमान और रजब के जो स्टोरी है इसके हवाले से जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश के थ्रू आप चैनल देखते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा ये है कि आप अपना नीचे पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं कि क्या चीज़ सही हो सकती है, क्या चीज़ गलत हो सकती है। आज मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल करूँगी और वो सवाल जो है ना वो आपको मैं एंड पे बताऊँगी और आपने उसका जवाब जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके देना है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तमाम लोगों को मिलती जाए। अच्छा जी, ये बी का रिपोर्टर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है ईमान के घर से और ऑन के घर से। ऑफ कोर्स दोनों का एक ही घर है कि और जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी ईमान के फॉलोवर्स हैं, ओन शेख के फॉलोवर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी तरफ से, उस घर की तरफ से कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट हो, कोई ना कोई ऐसी वीडियो हो, जो कि हमें पता चले कि वो ठीक है, वो ओके है और आगे इस केस में क्या हो रहा है। क्या ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो की तरफ जा रही हैं या जो है शादी के तबाह होने की तरफ जा रही हैं। अल्लाह माफ़ी दे, मैं तो चाहती हूँ लोगों के घर जो हैं वो बसे रहें, लेकिन जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, हम उस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। हाँ, हम ये नहीं कर सकते फप्पे-कुटनियों की तरह कि हम उस चीज़ को ख़त्म ही कर दें। अल्लाह माफ़ी दे, ये उन लोगों की चॉइस है, वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो रजब की चीटिंग का सवाल पैदा होता है और रजब की ने जो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई थी अपनी जो लवर है उसके साथ, एक्स के साथ, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जब सोशल मीडिया पे आई हैं तो रजब के जो चाहने वाले हैं, वो भी बहुत कम होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? अब लोगों को ना रजब से वैसी वाली उनसियत, वैसी वाली मोहब्बत नहीं रही है, जो कि होनी चाहिए थी, जो थी, मुझे भी थी। मैं भी इंटरव्यू करने के लिए गई थी उनका। लेकिन अब आके ना मुझे वो एक यूट्यूबर, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर बस वही नज़र आता है और वो कुछ नहीं नज़र आता। उसको जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि रिश्तों के अंदर फ़र्क नहीं समझ आ रहा, तमीज़ नहीं समझ आ रही कि किस तरह से किस रिश्ते को हैंडल किया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग चाहते थे कि ऑन की फैमिली और ईमान की फैमिली की तरफ से कोई ना कोई पेशरफ्त हो, तो जितने भी क्योंकि ईमान जो है एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी है, बहुत बड़ी जो है वो शख्सियत है। ऑफ कोर्स उसको रजब की वजह से ही जो है वो शोहरत मिली, क्योंकि रजब एक यूट्यूबर था, एक यूट्यूबर से शादी करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि हर चीज़ पैसा भी नहीं होती है। हर चीज़ जो है ना वो एक महँगे-महँगे गिफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है? और ईमान ने ये प्रूव किया कि महँगे गिफ्ट और पैसा जो है वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, जब तक कि मेंटली सुकून ना हो और जब तक के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको गिराया ना जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि ऑन ने जो सोशल मीडिया पे आकर कहा कि मेरी बहन को डिस्कस ना किया जाए, वो उसने उन पॉडकास्ट में जाने वाले लोगों को कहा था जो कि कवालन थी और बाकी 1-2 और भी थे, कि हमारी बहन को, हमारी बहन के जहेज़ को क्यों डिस्कस किया जा रहा है, आप नहीं करें। उसने एक प्रॉपर वे में जो है लोगों को शट अप कॉल दी थी। यहाँ पर रजब ने अपने जो साले हैं उसको कन्विंस करने की बजाय, उसको लूप में लेने की बजाय, उसको प्यार से हैंडल करने की बजाय उसने उसको भी जो है वो तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी। उसको भी जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिग्रेड करने की कोशिश की कि भई तूने ₹1 नहीं अपनी बहन पे लगाया, मैंने लगाया और तेरे व्लॉग में भी उसको आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि मैं हूँ, मैं उसका खामंद हूँ। तो तुम्हारा कोई राइट नहीं है और यू आर और कहा था यू आर नथिंग फॉर मी, तुम कुछ भी नहीं हो भई। हु इज़ ऑन? ऑन इज़ नथिंग। तो उसने ये वाले डायलॉग्स बोले थे जिस पर मुझे ऐसा लगता था ईमान को एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिसमें पता चले कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है, बेगम के भाई की क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बेगम की क्या होती है और कोई ऐरा-गैरा नत्थू-गैरा आकर आपकी बेगम के जहेज़ को डिस्कस कर रहा है सोशल मीडिया के सामने, तो शट अप कॉल उसको आपको देनी चाहिए थी ना कि अपने साले को। तो ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई थी और ईमान जो है उसको उसने भई दिल खुश कर दिया। कल का व्लॉग मैंने रजब का देखा जिसमें बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है अपनी ऑडियंस को, कहा जा रहा है अब मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा, अब आपको जो है बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे प्यारे मुल्क में रहते हैं, वो नज़र आएँगे और वहाँ पे ऑन एंड ऑफ ना जो
रजब साहब हैं, वो नज़र आते रहे हैं, ठीक है? और वो कैसे नज़र आते रहे हैं, कभी वो रोते रहे हैं, कभी कुछ करते रहे हैं। मतलब कि ना अब वो फुल इमोशनल मोड पे चले गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बहन को और अपने सारे जितने भी दोस्त हैं ना, जिन सबकी वीडियोज़ पकड़ी गई हैं, उन सबको मिला दिया, ठीक है? अब यहाँ पर बहन को मैं ये कहना चाहूँगी भावा जब आपको याद आ गई हैं व्लॉग के लिए और जब आपकी पूरी सोशल मीडिया पे ज़लालत हो गई है, तब आपको भावज याद आ गई हैं, वैसे आपको भावज कोई याद नहीं आई है। और भावज जो है, वो शुक्र है कि वो एक पढ़ी-लिखी खातून है, एक बाशऊर खातून है, उसको पता है कि किस तरह से तमाम चीज़ों को हैंडल करना है। वो भी कहती होगी कि मुझे जो है अब दोबारा व्लॉग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जी गज़ल के को ऑर्डर दिए गए रजब की तरफ से कल के व्लॉग में कि आपने ना ईमान की बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, ईमान के घर जाना है, बुके लेके जाना है, साथ में परफ्यूम लेके जाना है, एक वॉच लेके जानी है और एक बहुत ही प्यारा-सा मेहरून या रेड कलर का सूट लेके जाना है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि औरत इन चीज़ों पे बिक जाती है? औरत आपके सारे पास्ट को जो है वो पी कर और उसको ख़त्म करके एक नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट कर ले वो। वो इतनी बेवकूफ़ और इतनी जो है ना वो जाहिल औरत है। तो यहाँ पर जी उसने सादा व्लॉग जो है वो इसी पे बनाया कि गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं। गज़ल जो है वो पूरा-पूरा भाई का साथ दे रही है। गिफ्ट्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि ये गिफ्ट्स हैं। अब मैं भाभी के पास जाऊँगी और जाकर केक कट वहाँ पर भाभी ने एक सही और करारा जवाब दिया है कि का एक बहन का उसने सबूत अदा किया कि जब जो है गज़ल के अकॉर्डिंगली कॉल की जा रही थी ईमान को, तो ईमान ने जो है वो कॉल उठा के कहा है कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ और साथ में मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ और कॉल कट कर दी। दिस इज़ द वे कि अगर आप ढेरे हैं ना, तो दूसरे को भी टेढ़ा बनना पड़ेगा। अगर आप बदतमीज़ हैं, तो दूसरे को भी बदतमीज़ बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी ईमान की तरफ से कोई जो है वो केक को गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और गज़ल को एक वो कहते हैं ना मुँह की खानी पड़ी और गज़ल जो है वो तमाम गिफ्ट्स लेकर वापस चली गई। मैं कहती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। क्या अगर मैं आप तमाम लोगों से सवाल करती हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, अल्लाह ना करे कोई भी मेरे देखने वाला इस सिचुएशन में हो कि आप प्रेग्नेंट भी हैं, आपके ऊपर ज़ुल्मों के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे आने भी नहीं दिया जा रहा, आपको हर जगह से कहा जा रहा है कि भई आप नहीं आ सकती, आपके भाई को भी रोका जा रहा है ऊपर से। तो क्या ये पैसे की पावर दिखा के रोका जा रहा है कि इसके पीछे वाक़ई में ईमान की केयर कर रहा है रजब? दूसरी बात ये है कि जब आपके हस्बैंड ने चीटिंग की है या कुछ भी किया है, तो क्या उसके इन-लॉज़ उसको कुछ ना बोलें? उसकी बेगम उससे नाराज़ ना हो? तो ये भी आपसे सवाल है कि आपने इन तमाम सवालों के मुझे नीचे जवाब देने हैं कि अब जब चीज़ें रजब की तरफ से बेटर हो रही हैं कि वो अब ईमान को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो अब ईमान ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये ठीक किया या गलत किया? आप तमाम लोगों के ऊपर मैं छोड़ती हूँ इस सवाल का जवाब, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये ईमान का जो ये स्टेप था, गिफ्ट्स ना लेने का और कंटेंट में यूज़ ना होने का, ये पसंद आया? एज़ अ लेडी आप तमाम लोग अगर उसकी जगह पे होते तो क्या करते? ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और अगर कहीं मैं भी गलत हूँ ना, तो आपने मुझे भी करेक्ट करना है। सो यहाँ पर जी हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल एंसिया। यहाँ पर व्लॉग जो बनाए जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी राय ली जा रही है, अपनी राय बताई जा रही है। फप्पे-कुटनियों की तरह किसी के घर में लड़ाई नहीं डाली जा रही, ठीक है? लेकिन गज़ल के साथ कोई बड़ी पड़ी है, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।